नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन है एयर ब्लू। ये यूरोप के लिए और इसके साथ लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। पीआईए से ज्यादा तेजी से एयर ब्लू तैयारी कर रही है और उसने जनाब इश्तिहार दिया है। ये भी बता दी कि कौन सा जहाज बरतानिया के किस किस शहर में जाकर लैंड करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से खुशखबरी आने वाली है। कौमी एयरलाइन जिसने यूरोप के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान की एक और निजी बड़ी एयरलाइन एयर ब्लू अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियों के साथ ये भी बता दी कि कौन सा जहाज़ किस किस पाकिस्तान के शहर से बरतानिया के किस किस शहर में जाकर लैंड करेगा। माजी में भी उसका फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहा है, वो किस तरह था और अभी कौन सा प्लेन इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नई जो है कह लें कि मुलाजमतें वहाँ पे पैदा की जा रही हैं, नए लोग वहाँ पे हायर किए जाएंगे, तो इसके लिए पूरा अमल शुरू कर दिया गया। आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान की बड़ी बल्कि सबसे बड़ी निजी एयरलाइन है एयर ब्लू, जिसका जो एयर फ्लीट है तो 12 जहाज़ों पर मुश्तमिल है। 22 डेस्टिनेशन है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जहाँ पे ये ऑपरेट करती है। इंटरनेशनल में ये चाइना, ओमान, सऊदीया, तुर्की और यूएई जो है इसका फ़्लाइट ऑपरेशन है। माजी में सन 2007 से 2000 आई थिंक 13-14 तक ये इसका जो फ़्लाइट ऑपरेशन था वो लंदन के लिए भी था, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर वो ख़त्म कर दिया गया था। फ़्लाइट ऑपरेशन इसके ख़त्म हुआ कि शायद उस तरह से ये जहाज़ नहीं थे, उस तरह से इनके पास इक्विपमेंट नहीं था कि उसको आगे जारी रख सकते। इनको फ्लाइट ऑपरेशन में मुश्किल आया जो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से खुद को रीवैम्प करके ये यूरोप के लिए और इसके साथ लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के अगर दादोशुमार बता दें, साल 2024 के मजमूई तौर पर जनाब 13 लाख पाकिस्तानियों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है लंदन बरतानिया से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसको डिवाइड कर दें तो 3500 लोग बनते हैं जिन्होंने जनाब इन रूट्स को इस्तेमाल किया है और ये बड़ी ट्रैफिक है। ब्रिटिश एयरवेज़ यहाँ पे ट्रैवल करती रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन उसका ऑपरेशन बड़ा महदूद है। वर्जन अटलांटिक 2020 में उसने अपना आगाज़ किया। 2022 में बानी पीटीआई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम उसको बंद किया गया। शुरू भी उनके दौर में बंद भी, कोविड उसकी एक रीज़न बताई जाती थी कि कोरोना के दौरान वो अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस रूट को बंद कर दिया। तो अब जनाब पीआईए जहाँ एक तरफ तैयारी कर रही है, पीआईए से ज़्यादा तेज़ी से एयर ब्लू तैयारी कर रही है और उसने जनाब इश्तिहार दिया है। इश्तिहार क्या है जनाब, 2 एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि यहीं से वो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज, ये जनाब टर्मिनल ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट होगा, लोकेशन है मैनचेस्टर एयरपोर्ट और लंदन लूटन एयरपोर्ट। और जनाब क्वालिफिकेशन है, आप अगर आप इंग्लैंड में है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। मिनिमम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, नेशनलिटी आपके पास यूके की होनी चाहिए, 5 से 7 साल का इसी शोबे में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी पीआर स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। यूके का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो वहाँ पे इंश्योरेंस है यूके की, वो आपके पास होनी चाहिए। और भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर इसी इसी फील्ड में आपने ऑलरेडी काम शाम कर रखा है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। ये जनाब 2 असामियाँ हैं, 2 जॉब्स हैं, एक मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए और दूसरी लंदन लूटन एयरपोर्ट के लिए। हमने देखा है जनाब कि पीआईए हीथ्रो भी जाती रही है, लेकिन ये जो लूटन एयरपोर्ट है, मतलब दूसरा एयरपोर्ट है लंदन के अंदर, तो इसको काफ़ी जो है छोटी एयरलाइंस इसको इस्तेमाल करती हैं। अखराजात कम होते हैं वहाँ पे, शायद लैंडिंग टेक ऑफ के जो पैसे होंगे वो कम होंगे। और हीथ्रो दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट पे हमारा टर्न मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जो बताया जा रहा है कि एयर ब्लू ने स्लॉट अपनी इन एयरपोर्ट्स के लिए हासिल कर ली है कि मतलब इस टाइम पीरियड में हमारी जनाब ये फ्लाइट आकर लैंड करेगी और टेक ऑफ करेगी। अब जो प्लेन बताया जा रहा है मजमूई तौर पर जो 12 का फ्लीट है, इसमें जनाब जिनके पास जहाज़ हैं A320 हैं, ये 5 है। A321 ये कुछ पुराने मॉडल के जिसके कैपेसिटी कम है, ये भी 5 है। अच्छा, A321 नियो ये 2 जहाज़ हैं इनके पास। तो इनमें से ही कोई जहाज़ जो A321 का प्लान किया गया है एयरबस का कि इसको इस रूट के ऊपर चलाया जाएगा। हफ्तावार 2 फ्लाइट होंगी, एक इस्लामाबाद से प्लान कर रहे हैं, दूसरी लाहौर से प्लान कर रहे हैं। इस्लामाबाद से 2,62,000 के करीब जो है ना वो आप देख लें कि पैसेंजर है एनुअल, और लाहौर में इसे 3 गुना ज़्यादा है। मतलब 2,62,000 है तो लाहौर में कम से कम 7-1 लाख के करीब पैसेंजर है जो बरतानिया ट्रैवल करते हैं। इन अदाद शुमार को देखते हुए जनाब ये प्लान कर रहे हैं, एक फ़्लाइट लाहौर से हफ्तावार और एक फ़्लाइट होगी इस्लामाबाद से। हीथ्रो की जगह जैसा मैंने आपको बता दिया, लूटन और लंदन और मैनचेस्टर एयरपोर्ट, इन दोनों का इंतखाब किया जाएगा। अब बीच में जो टेक्निकल माहिरीन हैं उन्होंने कुछ इसके ऊपर सवालात उठाए हैं
कि जनाब ये वाइबल उस तरह से नहीं हो पाएगा। वाइबल क्यों नहीं हो पाएगा? A320 एयरबस पैसेंजर्स कम है, सीट्स कम है इसके अंदर, तो आप ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जा सकेंगे, ज़्यादा कार्गो लेकर नहीं जा सकेंगे। तो टिकट जो है वो आपको महंगा, आपका जो फेयर है वो महंगे हो जाएंगे। तो या फिर एक और भी टेक्निकल बीच में उन्होंने एग्जांपल देकर, जो मैंने इसको पूरा रिसर्च पढ़ा, जो लोगों ने अपनी जो है इजहार ख्याल किया हुआ था, ये प्लेन इतना लंबा सफ़र जो है क्या वो वन गो में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए 2 से 3 ऑप्शन थी कि शायद ये इस्तांबुल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करे ट्रांजिट के लिए, यहाँ से इस्तांबुल और इस्तांबुल से आगे जो है वो लंदन के लिए अपना जो है उड़ान भरेगा, या फिर बर्मिंघम या जो भी उसका मैनचेस्टर जो उसका डेस्टिनेशन जहाँ पे उसने जाना है। तो वन गो में नहीं जाएगा, रीफ्यूलिंग करेगा। ये मुमकिनात में से वन गो में जा सकता है, लेकिन उसको ईजी करने के लिए प्लेन को, या कह लें कि मुसाफिरों की फैसिलिटेशन के लिए, या फिर अपने कह लें कि इस रूट को ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए कि यहाँ से आप इस्तांबुल तक की पैसेंजर ऑलरेडी भी लेके जा रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन कर रहा है, और वहीं से आगे आप लंदन चले जाएंगे और इसी तरीके से एक ट्रांजिट के साथ आप वापस आएंगे। लेकिन एक ट्रांजिट के साथ आने के लिए तो फिर तो मुसाफिरों के लिए बहुत सी ऑप्शन और भी हैं। उनके पास एमिरेट्स है, उनके पास एतिहाद है, उनके पास कतर है, उनके पास इवन टर्किश एयरवेज़ है, और दर्जनों एयरलाइन मौजूद है अगर आपने ट्रांजिट के साथ ही जाना है। तो असल चीज़ जो पाकिस्तानी जो लोग हैं या जो ओवरसीज़ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो उनको फैसिनेट कर रही थी, वो है वन गो में, मतलब बगैर ट्रांजिट के आना जाना, सफ़र आपका आसान हो जाए, 6-7-8 घंटे में आप जो आपका ट्रैवल टाइम है वो मुकम्मल हो जाए। तो अब देखते हैं, ये शुरू करने का इरादा इन्होंने रख लिया है, और जो वर्क है, पेपर वर्क है, वो भी शुरू कर दिया है। साथ साथ पैरेलल PIA भी बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर अपना काम कर रहा है। PIA इस्तेमाल करेगा 777 बोइंग 777, वो चले एक बड़ा जहाज़ है, उसके अंदर पैसेंजर भी ज़्यादा है, और PIA फिर सरकारी माल है, वहाँ पे तो ये मसला ही नहीं होगा कि फ़्लाइट मुनाफे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, तो वो तो चला ही लेंगे जिस तरह पहले चलता आया है। जिस तरह माजी के किस्से हैं, लंदन की बात कर रहे हैं तो एक किस्सा मुझे याद आ गया। पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ बाजवा साहब रिसेंटली गए हैं, अभी सबको याद है, ज़्यादा पुराने नहीं हुए। उनके भाई थे जनाब इकबाल बाजवा साहब, उन्होंने FA की जाली डिग्री थी उनके पास, और वो इंग्लैंड में बर्मिंघम एयरपोर्ट के ऊपर डिप्टी जो है स्टेशन मैनेजर थे, और कई साल उन्होंने ये अपनी जो है कहने की मुद्दत अपनी पूरी की। 1980 में वो भर्ती हुए थे मेरे ख्याल से, फिर वो इंग्लैंड के शहरी भी बन गए, इन्हीं मामला थे, पूरी उम्र वहीं गुजार दी, और एंड में आगे पता चल रहा है उनको डिग्री ही FA की डिग्री जाली थी। तो ये PIA का जनाजा हमने ऐसे ही निकाला, ये इस तरह के सारे करिश्मे हैं। तो जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, या फिर ये कह लें कि जब उनके भाई सुबकदोश हो गए अपने ओहदे से, तो उसके बाद हमें याद आ गया कि जब इनकी डिग्री भी जाली थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया और वहीं के वहीं रह गए। कौन वरात लेगा उनसे वापस, कौन वो तनख्वाहें वापस लेगा? इधर कोई आम आदमी होता तो उसको तो शायद पकड़ लेते। लेकिन चलें, बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान रिज्यूम कर रहा है दोबारा यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए, और जो इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी, मतलब एक बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तानी, बड़ी तादाद में ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद है, वो चाहते हैं पाकिस्तान आना जाना और ईजी हो जाए उनके लिए आना। जैसे मैंने बताया कि 13 लाख लोगों ने साल 2024 में सफ़र किया है। तो अगर ये शुरू हो जाता है ये फ़्लाइट ऑपरेशन, तो ये एविएशन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के, उसके लिए भी अच्छा होगा। और जो नई एयरलाइन जैसा एयरसेल इरादा रखती है कि वो यहाँ पे शुरू करेगी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन लंदन के लिए, उन्होंने भी नए जहाज़ लेना शुरू कर दिए हैं, इसके लिए वर्किंग शुरू की हुई है, उन्होंने भी इस रूट पर काम करने जा रहे हैं वो भी, और साथ PIA वो भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तानी है उनके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।